बोलिए कुछ गुरुदेव महाराज की। अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे थे, भाई जी का उद्बोधन दे रहे थे हमारे भाई जनार्दन। बहुत सुंदर। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पदपंकजम मंगलम त्रैलोक्य स्वामी मंगलम जलरंजनम। धन्य महिमा आपकी, धन्य अद्भुत ज्ञान है। आप ही के पद कमल में सदगति निर्वाण। सद्गुरु मुझे हस्ती पार भवस्य की, निज दया से प्रभु तुम तार मुझको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ी प्रेम पूर्वक रक्षाबंधन का कार्यक्रम दादा गुरु के चलाए हुए परंपरा के अनुसार चला। रक्षा का मतलब है रक्षा कर, एक व्यक्ति दूसरे की रक्षा, और गुरु जो है शिष्य की रक्षा कर। गुरु शिष्य की रक्षा कर। रक्षा सूत्र इसलिए बांधते हैं, संकल्प सूत्र है। जैसे हम कोई सवाल करते हैं तो उसका फार्मूला होता है, उसका सूत्र होता है, वैसे ही एक प्रकार का सूत्र है, बंधन है, प्रेम है। तो बंधन दो प्रकार का होता है, एक मोह का बंधन, एक प्रेम का बंधन। तो मोह का जो बंधन है, मायावी बंधन है, वो छूटता है, झुकता है, त्रास पड़ता है, वो घटता बढ़ता है, लेकिन यह प्रेम जो है हमेशा बढ़ता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में अभी आप सेवरी माता का आपने प्रवचन सुना भाई साहब। इसी पर मैं जो शब्द आपको आगे बढ़ा दूं, इसके बाद आगे शुरू हो जाए। समय तो काफी है, लेकिन आपको आनंद आएगा। गुप्तता ही गवारिणी नारी धीरनी बनवासिनी, इसने अपने गुरु से कहानी सुनी गीतनी। राम आएंगे, राम लखन आएंगे बन श्री कि उन्होंने कहा था मतंग ऋषि ने, राम आएंगे लखन को साथ लेकर। इसी से वो बनी थी प्रेम की दीवानी। छुआछूत भेदभाव पहले से भी था, आज भी चला, लेकिन दादा गुरु ने हमारा हर भेदभाव को खत्म करो, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाओ, समदर्शी बनने का चेष्टा। मान बड़ाई मीठा जहर है,
मीठा जहर है, मीठा स्वीट वाइन कहते हैं हिंदी में। मीठा जहर है मान सम्मान बड़ा। हम बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं, ये भी एक प्रकार का अहंकार है, ये जान लीजिए। बड़ी सुंदर प्रवचन, ये अहंकार। लेकिन सत्य जो है इनकी बात है, रोचक सुंदर बात कह दे और उसी के जाल में आपको फंसा दे, ये रोचक बात हुई। एक भयानक होता है कि आपको हम डरा करके धमका करके और कहलवा लें, ये बात मेरी मान लीजिए, हम अपनी विचारधारा आपके ऊपर ठोक, ऐसा भी नहीं, ये भयानक है। यथार्थ का मतलब है हमारे गुरुदेव ने यथार्थ सत्य, उसी की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए संत पलटू साहब की एक कहानी मैं आपके सामने रखूं। आप आए हैं प्रवचन सुनने के लिए कि सत्संग सुनने के लिए? ध्यान से सुने बात। हमारे कान में एक बात गूंजी, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह दे रहा हूं इसलिए कि आप लोगों के मन के अंदर जो भ्रम है वो दूर हो जाए, संदेह है वो दूर हो। माताएं पहले बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हैं, हम ऐसे मैंने कौन सी कथा सुनावे कि सब लोगों के जहन में बैठ कर यही मैं विचार कर। जब परमात्मा की कृपा होती है तो संत समागम होता है, गुरु की वंदना की गई। गुरु की वंदना प्रेम से होता है और प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, करने प्रभु से प्यार दूसरा कोई क्या। प्रेम प्रेम सबको कोई कहे, प्रेम मन चिन्हा कोय, प्रेम चिन्ह प्रेमी मिले, प्रेम सहारे से। प्रेम की व्याख्या बहुतों ने किया, लेकिन हमारे समझ से प्रेम की व्याख्या होता है। अब हम क्या करें, क्या कहें? एक बात आती है, जब उद्धव जी जा रहे थे तो गोपियों के मन में था उद्धव जी एक हमारी प्रेम की पार्टी लेकर के जाएंगे। इसके बाद मैं शुरू करूंगा। प्रेम प्रसंग क्या है? तो पार्टी लेकर के जाइए और हमारी बात भगवान से कह दीजिए। बड़ी अनुग्रह करके उन्होंने कहा। क्या लिखती है प्रेम? बोल गई है उद्धव बाबा प्रेमा पतिया, प्रेमा पतिया बाबा प्रेमा पतिया, एगो लल गई है उद्धव बाबा प्रेम पतिया। प्रेम के कागज प्रेम के कलामिया, प्रेमा से लिखतानी प्रेमा के बतिया, लल गई है उद्धव बाबा प्रेम पतिया, एगो लल गई है उद्धव बाबा। उद्धव ये ज्ञान मार्गी और गोपियां जो थी भक्ति के प्रति, भक्ति और ज्ञान में फर्क हो। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान से आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन भक्ति में समर्था था। मैं 12-13 संस्थाओं में जाकर के ज्ञान लिया लेकिन मुझे पूर्ति नहीं। अभी 9 बज रहा है लगभग शायद। इसी टाइम से पता लगता था कि वहाँ महान संत की वहाँ कुर्सी है या प्रवचन है, मैं चल देता था साइकिल।
60-60 किलोमीटर जाकर के संतों के चरणों को मैंने अपने तलवे से चाटा है, बीजा से चाटा है उनके तलवे से। गुरु की महान कृपा हुई तो मुझे ऐसा गुरु मिला। ऐसे दादा गुरु के सानिध्य में रहकर के हम अपने जीवन को मैं पापी था बदलता। ये गुरु की कृपा थी। आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। प्रमाण के साथ कह देना कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और शायद हम दादा गुरु के बाद मैं नहीं देखा था, लोगों की बात मैं सुना हूँ, देखा हूँ प्रचलित प्रदेश में। गुरुदेव बताते हैं कि फकीर थे, उन्होंने चैलेंज किया था, मरे हुए 2-2 मुर्दे 3-3 मुर्दे को उन्होंने खिलाया था। उन्हीं के आप चलाई हुई परंपरा पर आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। हम लोग प्रेम से राखी बांधे। राखी शब्द कहता है कि राखी बढ़िया से राखी होकर रखे। कौन सी? जो हृदय में सतनाम रूपी सत्य दिया गया है उसके राखी। एक हमारे भाई अभी हम सुन रहे थे प्रवचन के पहले कि किसी को ज्ञान मिला है, ठीक है, मगर असली ज्ञान नहीं मिला है। असली क्या है, नकली क्या है, यदि आप नहीं जानते हैं तो यहाँ बता दीजिए कि असली क्या है, नकली क्या है। मैं अब गुरु का कसम खा करके कह दूं कि जो बाबा रहमानी जी ने हमारी माइक की आवाज जहाँ तक जा रही हो, आप तो प्रेम से सुनिए। जब गुरु रहमानी बाबा ने ज्ञान दिया त्रिलोकी बाबा को, तो सत्य का ज्ञान दिया। सत्यनारायण बाबा को ज्ञान दिया, सत्य का ज्ञान दिया। वही ज्ञान लव कुमार बाबा को दिया, वही महात्मा बाबूलाल जी को दिया। इसने किसी प्रकार का रद्दो बदल नहीं किया। और वही त्रिलोकी बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। सिंधिया की घटना है, मैं बता दूं। माता जी ठीक से बैठ नहीं पाती थी। जीता जागता उदाहरण सिंधिया में जिहन यादव की पत्नी थी। लक्ष्मी बाबा के आग्रह पर गुरुदेव ने उन्हें ज्ञान दिया। उस माता जी का एक पांव जानते हैं कैसा था? ये हमारा पैर देख रहे हैं, ऐसे था। जनाबी भाई झूठ है कि सच बात है, आप बताइए। दूसरा पैर ऐसे था और हाथ ऐसे था, और हाथ नीचे का ऊपर नहीं उठ पा रहा था। ऐसे सही बात है कि गलत बात है? सिंधिया की घटना है। जब गुरुदेव ने ज्ञान दिया उन माता जी को, तो उनका पैर धीरे धीरे ठीक हो गया, सीधा हो गया, जैसे है सीधा हो गया। हाथ उठा पैसा, हाथ उठने लगेगा। 29 जनवरी का कार्यक्रम हुआ तो 1999 में मुझे ज्ञान हुआ। तो 1999 13 जनवरी 1999 को जो मेरा ज्ञान उपदेश हुआ, गुरुदेव हमको साथ लेकर के गए। ऐसी माता जी बैठ करके पंखा घेर रही थी गुरुदेव को। इसके पहले क्या बोलती थी? बाबा देखो पैरवा हमारा ठीक हो। अपनी भाषा में, भोजपुरी भाषा में कैसी बोलते थे, अब हम बोल नहीं पाएंगे वैसी भाषा। बाबा देखो ना हमारा हाथ उठ रहा है, अथवा उठल थे, कैसे बोलते थे? उठल। जब ऐसी महिला को बाबा गुरुदेव त्रिलोकीनाथ बाबा ने सत्य का ज्ञान दिया, तो आपको 2 नंबर का ज्ञान कैसे हो सकता है? आप बताइए। कहीं आप मन में भ्रम, गुरु से कपट मित्र से चोरी की हो या निर्धन की हो या चोरी, सच्चाई बात है। कभी आप मन में नहीं रखिएगा कि हमको ज्ञान अलग मिला, आपको सत्य का ज्ञान सबको ही मिला। अच्छा, अच्छी बात है। और
कि हमसे ज्यादा जानते हैं तो अच्छी बात है कि भरतो ज्योति करवार का नाम रोशन हो रहा है कि हमसे हमारा एक भाई है वो अच्छा था। भ्रम दूर कर लीजिएगा आप आज से। वही सतनाम का मैंने सेवन किया गुरु की प्रताप से। तो ग्रंथ की बात तो कुछ लोग नकल करके लिखते हैं, जो भी मैंने लिखा 1999 से लेकर के मार्च 2001 तक गुरु महिमा, शिष्य संजीवनी और भजनावली आपके सामने है। गुरुवर की प्रेरणा स्रोत से निकला, मैंने लिखा 1 पैसे का उसमें नकल। हम तो लिखवाने वाला लिखवा लिया। आज पूछिएगा तो मैं एक गीत भी नहीं गा सकता हूँ, गुरु प्रार्थना भी याद नहीं है। मैं पागल जैसा बात करने में काम करूँ, पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर। कभी कभी याद आता है तो सब याद है, उसका भी लीला है। और गुरु की लीला आपके सामने देखने को मिली। ये है हमारे नए भरतो ज्योति करवार के भाई बनारसी राय। करीब दिन में 3 बार फोन नहीं करेंगे तो चैन नहीं। इनके मन में है आप लोग जैसे रखे वैसे रहे। वही है हमारे राम नरेश की बात करा। क्यों? जिसकी चाह गई, चिंता गई, मनवा पर परवाह, आपको कछुन चाहिए जो है सहनता। क्या चाहिए? प्रेम की सिवाय दूसरा है क्या तेरे पास? तो है क्या है? कुछ है? हम आए हैं आपसे प्रेम लेने के लिए, प्रेम देने के लिए, सत्य लेने के लिए, सत्य देने के लिए। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले लोग प्रवचन करते हैं पैसे के बल पर। यहाँ पैसे की जरूरत नहीं, यहाँ प्रेम की जरूरत है, सत्य की जरूरत है। और सत्य का मेला नहीं लगता है, सत्य एक दुखे मिलता है। मेला है, मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं कि ये नहीं है कि ढोल बजा करके अब कहें बड़ा बड़ा प्रश्न करने वाले लोग एयर कंडीशन में बैठते हैं, ऐसी नहीं। उनके लिए सब क्या क्या होता है पता नहीं, हम देख करके हैरान करते हैं। उससे हमको क्या मतलब? उससे हमको कोई मतलब यही है कि हमारे जो भी गुरु भाई हैं ये जान ले, मन के भ्रम और द्वेष और जो अंदर संदेह है वो नहीं होना, वो नहीं होना चाहिए, है ना। आप चले आगे, एक कथा सुना देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश अयोध्या फैजाबाद के नजदीक नंगापुर जलालपुर गांव है। वहीं पर एक दशरथ महल है, मंदिर दशरथ महल उसका नाम है, दशरथ महल। वहां के पुजारी राम प्रसाद जी रहा करते थे। 18वीं शताब्दी की घटना है। संत पलटू दास वहां रहते थे। पहले संत पलटू दास नहीं थे, वो थे पलटू प्रसाद। क्या नाम था? पलटू प्रसाद। जब उनकी एक दुकान खुली थी, दुकान पर राशन था, राशन की दुकान असल। और मटिया के महंत जी महाराज मटिया के महंत जी महाराज राम प्रसाद बाबा, आप ही का नाम था, राशन बनवाते थे। एक दिन की घटना है कि 2, 4, 5 मूर्ति साधु आ गए और मटिया का चढ़ावा जो आता था उसी से भगवान का भोग लगता था, भगवान का प्रसाद चलता था। अब उसमें क्या हुआ कि आज से कुछ चढ़ावा नहीं आया। ठाकुर जी ऐसे ही रह गए
4 प्रतिमाएं थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और श्री जानकी। ये 5 प्रतिमाएं वैसे प्राण प्रतिष्ठा करके रखी हुई थी और उन्हीं का भोग लगाना। और बाबा राम प्रसाद जी भोजन करने के बाद शयन कक्ष में जाकर के एक पीताम्बर ओढ़ाते थे प्रतिमा को, एक ही पीताम्बर चारों को ओढ़ाते थे और शयन कक्ष में बंद करके कुंडी लगा करके सो जाते। ये अनवरत क्रिया चल रही। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के हृदय में ये हृदय की छाती है, हृदय में धारण करने के लिए मैं कह रहा हूं। कैसे आता है प्रेम, प्रेम का पैराग कैसे होता है, ये गुरु की मालिक की प्रेरणा जब होती है तभी ऐसा होता है। तो उन्होंने राम प्रसाद बाबा बोले अपने 2 सन्यासियों से जाइए और पलटू बनिया के यहाँ से, बनिया थे बाबा जी, जाइए उधार लेते आए। तो दोनों संत गए, लेकिन उन्होंने कहा कि महंत जी का हमारा उधार बाकी नहीं चलता है, नगदी कारोबार चलता है, लाइए चले गए। दोनों सन्यासी मायूस होकर चले आए। हे प्रभु, आपकी कृपा क्या है, आप जिसके हृदय में बसते हैं वही जानता है। आ गए तो राम प्रसाद बाबा कुछ खिन्न हुए, खिन्नता महसूस हुई, लेकिन उनके मन में आया कि आज जल से ही भगवान का भोग लगे, साथ बने तो जल से, और जो साधु मूर्ति आई है उनको हम जल ही प्रसाद रूप में देंगे। जल प्रसाद रूप में देने के लिए वही होगा भगवान के। तो पात्र में जल जो है, बाबा राम प्रसाद जी पात्र में जल दे करके भगवान को अर्पण, और वही प्रसाद लेकर के जो पीतल का गगरा था ना, तांबे का, और सभी संतों को जल ग्रहण कराया, जल प्रसाद, और सभी संत लोग जल ग्रहण करके सो गए। आज भगवान को जल से ही तृप्ति की गई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यूं भक्त्या प्रेक्षित, प्रेम से प्रेक्षित कर भगवान ने भगवान को समर्पण कर दिया राम प्रसाद बाबा। और इसके बाद भजन गा करके 1 घड़ी 45 मिनट और जा करके शयन कक्ष में पीताम्बर उठा करके उन्होंने प्रेम से बोले जयराम जी की, गुरु की कृपा ऐसी हुई। 1 बजे रात्रि की घटना है। 1 बजे रात्रि में 4 बच्चे 12 वर्ष की अवस्था में उठ करके पीताम्बर, एक ही पीताम्बर में चारों बच्चे चले गए पलटू बनिया के दरवाजे पर और लगे खटखटाने और गुलगुल गुलगुल आवाज कर। उनके अंदर आवाज गई। आवाज को जब सुना पलटू बनिया बोली ने तो कहा कि ये बच्चे शरारती है, कहाँ से आ गए, और 1 बजे रात्रि को इनको कुछ खटखटाने की क्या हो सकता, हमारे दरवाजे को खटखटाने की क्या जरूरत पड़ गई। मन तो बना खिन्न हुआ कि बच्चों को मैं आज डांटूंगा। और जो ही निकल करके आते हैं दरवाजे पर, यहाँ पर पुजारी बाबा को, राम प्रसाद बाबा को कोई पता नहीं क्या खेला हो रहा है।
जब कुंडी खोला उन्होंने, फाटक खोला तो देखा 4 बच्चे खूब सुंदर शरीर में मोहनी मूरत और एक पीताम्बर में चारों सुंदर सुंदर बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वो तिरछी नजर करके वो देखने लगे, ऐसा सुंदर बालक तो आज कभी देखा ही नहीं अपने जीवन में। मेरे रोंगटे गनगना गए। मैं क्या कहूँ, अब कंठ चक्र से बात नहीं निकल पाती। आओ क्या बना राम प्रसाद भाई जी, उनका जीवन बदलना था। कहा कि पलटू, हाँ बच्चों, मेरे इस पीताम्बर में 1600 चांदी के सिक्के हैं, आप इसे ले लो, खोलिए। और राम प्रसाद बाबा हमको भेजे हैं। बाबा राम प्रसाद जी मुझे भेजे हैं, आज भगवान का भोग नहीं लगा, जल का अर्पण हुआ। आप लोग कि यहाँ तो सन्यासी आए थे, आप बहुत राशन नहीं लेते। बच्चे बढ़िया मन ही मन सोच रहा, बाबा राम प्रसाद जी हमारे ऊपर नाराज हो गए, लेकिन ऐसी बात थी नहीं, थोड़ा खिल थे मगर नाराज नहीं थे उतना जितना चाहिए। तो कहा कि बच्चों, देखिए क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये 1600 सिक्के चांदी के हम जिंदगी भर देते रह जाएंगे अपने राशन की दुकान से, तो राशन समाप्त नहीं हो, हम इतना पैसा क्या करें। तो नहीं, अब बाबा राम प्रसाद से नहीं मांगना, हम लोग आए हैं देने के लिए, आप ले लीजिए, आप पूरी जिंदगी देते रहिएगा। नहीं बच्चों, इसमें से कुछ ले लीजिए, तो जो इच्छा है मान लीजिए, तो जो इच्छा है मान दिया। और तुम था क्या हुआ कि वो यह जो पीताम्बर था वही टूट, पीताम्बर जो था वही टूट। पलटू बनिया सीता लेकर के घर में, और रात को नींद कहाँ से, चारों पशुओं की मोहनी मुरुक सौने सूरत को देखकर उनकी आँख से नींद जो है समाप्त हो। मैं 3 बरस सोया भी नहीं, वैसे गुरु की लीला थी। आज वहीं जलालपुर में पलटू बनिया सुबह होते जब सूर्य उदय हो गए, दिन कुछ चढ़ा, तो अपने दुकान से बैलगाड़ी से पूरा राशन लाते और राशन लाद करके और राम प्रसाद बाबा के यहाँ दौड़ते थे। और जो ये पीताम्बर छूटा था साथ में लेते आए। राम प्रसाद बाबा आए, तेरी क्या है, कौन सा माजरा आ गया। अब तो माजरा ये है बाबा, दौड़ करके पलटू का पैर पकड़ लिया। बाबा आप नाराज हो। 4 बच्चे गए थे रात्रि को 1 बजे, वो बच्चे कहाँ है। उन्होंने कहा बच्चे कौन से बच्चे, अब 4 बच्चे। कहा कि राम प्रसाद भेजे हैं। हमने कहा कि राम प्रसाद हमको तो पता ही नहीं है। और पलटू दास कन्या पैर पकड़ करके रोने लगे। आपसे आप चाहिए कि रोते रोते वो तो है उसका पैर नहीं छोड़े। अब यह देखते हैं कि वो पीताम्बर तो दौड़ करके जाए गए तो पीताम्बर छूट चला गया, पीताम्बर तो है ही नहीं।
सेवा करके आप राम बाबा राम प्रसाद रोने लगे, उधर पैर छुड़ा करके रो रहे हैं इधर। तो मैं जिंदगी भर आपका सेवा किया, जिंदगी आपकी पूजा, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं किया और पलटू बनिया जो उधार नहीं किया मुझे। आप 1 बजे रात्रि को जाकर के उनको दर्शन देते, क्या है तुम महान। अब पलटू कहा, बाबा 4 बच्चे कहाँ हैं? कहा कि 4 बच्चे नहीं, 4 प्रतिमाएं हैं मेरे पास। अब आगे क्या कहानी होती है कि पलटू बाबा बोले कि आज भी हम आपका राशन देते रहेंगे। और 1600 सिक्के एक सत्तरी झूठ नहीं बोला। उस संत का रूप धारण हो गया और जो पलटू बनिया नाम था वही पलटू साहब बन गए। वो संत पलटू साहब की पुस्तक आपके सामने। पलटू अपने अंदर वो पलट दिया भगवान ने, उनकी बुद्धि विवेक वैराग्य जन्म दे दिया, जीवन पलट गया। जो सूरत नीचे की तरफ मन जो है गया माया में भटक रहा था, तराजू की डंडी और कंडी मार रहे थे, वो बदल गया और बदल करके उनका स्वरूप पलट करके सूरत शब्द योग में हो गया। जो मैं तंत्र साधना करता था और गुरु की प्रेरणा हुई तो मेरी सूरत कैसे ही उलट कर पलट गई। अब पलट कर उलटे, उलट पलट दिया कि पलटू पलट दिया गया, वही पलटू साहब। और पलटू साहब कबीर साहब के दूसरा अवतार माने जाते। आज उनकी 7 बाणी है, उनकी अमृत बाणियां सब है, संग्रहित है। देखा तो हम इनको दीदी। अब क्या होता है, बाबा राम प्रसाद की कहानी से वो भजन गाते थे। शयन कक्ष में दूसरी बीती रात क्या हुआ, दूसरी बीती रात बैठे ही शयन कक्ष में गए और सुला दिए और फिर प्रसाद पवा करके भगवान का भोग लगाए और जो ही भजन गाना शुरू किए तो लय लग गया, लय लग गया। तुरंत मूर्छित होकर के स्वयं गिर पड़े और मूर्छित होकर के जब गिर पड़े तो ठीक चारों प्रतिमाएं ऐसे सुंदर स्वरूप बालक दिव्य स्वरूप आकर के उनके सामने प्रकट हो गया और सामने जानकी माता आ गई और रोते रोते इनका हाल तो बेहोश हो गया था। आंख से आंसू पोछी माता जानकी ने और उनके माथे पर बिंदियां लगाई। आज भी उस मठ में बिंदी लगाने का महत्व है और बिंदी लगाया जाता है, परंपरा चल रही है। बड़ो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की जय। तो आप लोग इस कथा को सुन करके मैं समझा कि आप लोगों को भी मैं पलट दूं। पलटू साहब की कथा सुनाया हमने प्रेम से, वैसे ही आपकी दुनिया पलट जाए, यही हम अपने दादा गुरु से नमन करते हैं कि आप लोगों की मन बुद्धि और चित्त और अहंकार जितने सब हैं सब बदल जाए और प्रेम के वशीभूत आकर हो करके आप राम कथा सुने और हमको सुनाने। और जो खाली है भर लीजिए, मैं खाली हूँ आपसे भर लो। यही खाली रहता है, कभी भरता नहीं। ये पेट कभी भरता है कभी खाली होता है। वैसे ही जाके श्रवण समुद्र समाना, जिसके कान है समुद्र के समान और कथा सुभग नाना और सुरसरी के तौर पर वो भरता नहीं, अघाता नहीं। ये राम कथा है, राम कथा सुंदर करतारी संतर विधंग उड़ावनहारी।
संशय मिटा दीजिए। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बड़ो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज सब संतन की, सब भक्तन की, भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की। आप आरती लाभ करें।